हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहतरीन कॉमिक्स इससे कम हाल का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। कुटिया के बाहर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और निकट के एक पेड़ पर से ऋषि पर छलांग लगाने ही वाला था एक खूंखार चीता। ओह नहीं! अगले ही पल खचाक! खूंखार चीते का सिर कटते ही उसका स्वरूप एक राक्षसी आकृति में बदल गया और वह जोर से चित्कार करता हुआ अदृश्य हो गया। तभी तपस्या में लीन ऋषि ने आंखें खोली। फिर केशव से संबोधित होते हुए वह बोले, तुम बहुत बहादुर व शक्तिशाली हो युवक, अन्यथा राक्षस राज त्रिमुखासुर के इस अनुचर को तलवार से एक ही वार में खत्म करना असंभव था। क्या यह खूंखार चीता त्रिमुखासुर का अनुचर था? हाँ युवक, इस जंगल और यहाँ के सभी जीव व जंतुओं को अपने वश में करने के लिए त्रिमुखासुर मुझे मुझे मारे बिना कामयाब नहीं हो सकता। अतः लगभग रोज ही वह अपनी जादुई शक्तियों के प्रयोग द्वारा मुझे खत्म करने का प्रयास करता रहता है, किंतु इसके अनुचर मुझे स्पर्श करते ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम इसे ना मारते तो भी यह मुझसे स्पर्श करते ही जलकर भस्म हो जाता, क्योंकि इसकी जादुई आसुरी शक्तियाँ इस कुटिया के क्षेत्र में कार्य नहीं करती। दुष्टता क्षमा करें ऋषिवर, किंतु आप तो जानते ही हैं कि त्रिमुखासुर कितना दुष्ट है। फिर आप उसे खत्म क्यों नहीं कर देते? इसका कारण है उसकी मृत्यु मेरे हाथ नहीं लिखी। फिर वह सवय मेरी कुटिया के क्षेत्र में आता भी नहीं। वह यहाँ से दक्षिण की ओर लगभग 1 मील दूर 7 वृक्षों के घेरे में भूमि के नीचे स्थित अपने जादुई महल में रहता है। और अब तुम्हें देखकर मुझे यह आभास हो रहा है कि युवक कि तुम ही उस दुष्ट पापी राक्षस का संहार कर सकते हो। लो, यह अंगूठी अपने पास रख लो। यह कदम कदम पर तुम्हारी मदद करेगी और किसी भी जादुई प्रहार से तुम्हारी रक्षा करेगी। तब तो मुझे सबसे विदा लेकर अकेले ही उस पापी राक्षस की तलाश में निकलना होगा। आप लोग के आशीर्वाद से मैं राक्षस राज त्रिमुखासुर का अंत कर राजकुमारी जी को उसकी कैद से आज़ाद करा कर ही लौटूंगा। फिर सबसे अनुमति लेकर केशव आगे के सफ़र के लिए अकेले ही चल पड़ा। ईश्वर तुम्हारी मदद करे। शीघ्र ही केशव सबकी आंखों से ओझल हो दक्षिण दिशा में बढ़ता चला गया। आगे जंगल पहले से ही घना व भयानक था। एक स्थान पर केशव ने एक बहुत प्यारा हिरन देखा जो एक पेड़ की लटकती शाखा से पत्ते तोड़कर खा रहा था। इस बात से बेखबर कि उसके ठीक पीछे ही डाल से झूल रहा था एक अजगर। ओह नहीं, वो भयानक अजगर उस मासूम हिरन को जीवित नहीं छोड़ेगा। मुझे उस मासूम प्राणी की रक्षा करनी चाहिए, इससे पहले कि वह खौफनाक अजगर हिरन पर झपट पाता। नहीं शैतान, अपने जीते जी मैं इसे तुम्हारे भोजन नहीं बनने दूंगा। हिस खचा! धन्यवाद केशव, तुमने ठीक समय पर अजगर को मारकर मेरे प्राणों की रक्षा की। इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अरे तुम तो मनुष्यों की बोली बोल रहे हो और मेरा नाम भी जानते हो। कौन हो तुम? मैं वनपुत्र हूँ केशव। वनपुत्र? किंतु इस रूप में? हाँ मित्र, यह मेरी बदकिस्मती है। अधिक क्या कहूँ। राक्षस राज त्रिमुखासुर के सेवक साकाल ने ही मुझे इस रूप में बदल डाल दिया है। साकाल ने? मगर कैसे? मुझे पूरी बात समझाओ वनपुत्र, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मैं त्रिमुखासुर की तलाश में ही इस जंगल में भटक रहा हूँ। ओह, तुम उस दुष्ट और उसके अनुचरों का अंत करने में अवश्य सफल हो जाओगे केशव। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अपनी बदकिस्मती की कहानी भी मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। अपने पिता वनराज के साथ मैं इस जंगल से होकर गुजर रहा था कि अचानक ही किसी स्त्री की चीखने का स्वर सुनकर हम चौंक कर वहीं रुक गए। आई पिताजी, अवश्य ही कोई स्त्री खतरे में है। चीख का स्वर जंगल के उस ओर से उभरा है। आओ, हमें उस स्त्री की मदद करनी होगी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर हमने एक भयानक
दृश्य देखा। ओह पिताजी, शीघ्र ही कुछ कीजिए, अन्यथा वह जानवर उस स्त्री के प्राण हर लेगा। ठहरो वनपुत्र, वह कोई जानवर नहीं है, मैं उसका असली रूप देख रहा हूँ। वह एक दुष्ट राक्षस है और यह जादुई चक्र उस राक्षस का पल भर में काम तमाम कर देगा। सर बचाओ, वह वास्तव में कोई मायावी दानव ही था। कड़ कड़ कड़। अपना वार खाली जाते देख पिताजी ने उसे जादुई लताओं में बांधना चाहा, परंतु ठीक उसी पल वह राक्षस गायब हो गया। हो। ठीक उसी पल हमारा रूप भी आश्चर्य ढंग से परिवर्तित होने लगा। पिताजी, ओह धोखा! देखते ही देखते पिताजी एक वृक्ष में और मैं इस रूप में बदल गया। तभी वह राक्षस अपने असली रूप में वहां उपस्थित हुआ और भयानक अट्टहासा लगाता हुआ बोला, आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ वनराज। प्रतिशोध? कैसा प्रतिशोध? मुझे तुम अपनी शीघ्र भूल गए। वनराज, मेरा नाम साकाल है। एक दिन तुमने मुझे किसी स्थान पर एक हिरण का शिकार करने के लिए रोका ना चाहा था, पर मैंने अंततः उसे अपना शिकार बना ही डाला था, और तब क्रोध में आकर तुमने मुझे पूरे 5 वर्षों तक एक गधे अंधे कुएं में कैद कर दिया था। कुएं से बाहर आकर मैं केवल तुम्हारी ही तलाश में लगा था, और अब राक्षस राज त्रिमुखासुर से प्राप्त अलौकिक जादुई शक्तियों के बल पर मैंने माया जाल की सृष्टि की और तुम्हें अब हमेशा के लिए यहाँ कैद कर दिया है। हा, अब तुम मेरे रहो अब तुम मेरे रहमो करम पर हो वनराज। तुम तब तक इस कैद में रहोगे जब तक कोई शीशे के महल पहुंचकर पक्षी राज का रक्त लाकर तुम दोनों के मस्तक पर तिलक नहीं करता, और पक्षी राज का रक्त लाना भी हंसी खेल नहीं, शीशे के महल तक पहुंचना तो नामुमकिन ही है। अतः तुम अभी आजीवन इसी कैद में सड़ते रहोगे। हा। और बस यही कहानी है मेरी। मेरे पिताजी भी कुछ दूर वृक्ष में बदले खड़े हैं। वाकई तुम्हारी कहानी वाकई दुख भरी है, मगर क्या मैं वनराज से भेंट कर सकता हूँ? केशव के अनुरोध पर वनपुत्र उसे वनराज के निकट ले आया, फिर अपना परिचय देने के बाद ही बोला, हे वनराज, मैं शीशे के महल तक जाऊंगा और पक्षी राज का रक्त लाकर आपको इस दुष्ट के जादू से मुक्त कराऊंगा। तुम वहां जाने का विचार छोड़ो दो बेटे। पक्षी राज अपने राज्य में विदेशियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। किंतु केशव की दृढ़ता व साहस देख उसके बार बार कहने पर वनराज को झुकना ही पड़ा। केशव का उद्देश्य जानने के बाद वह बोले, ठीक है, अगर तुम वहां जाने की दृढ़ निश्चय ही कर चुके हो तो सुनो। अगर तुम पक्षीराज की खाल भी प्राप्त कर लो तो वह तुम्हारे उद्देश्य पूर्ति में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है। मैं ऐसा ही करने का प्रयास करूंगा। और अब तुम मेरे वृक्ष की जड़ खोदकर एक चांदी का सर्प निकाल लो। शीशे के महल तक पहुंचने में वह तुम्हारी बहुत मदद करेगा। फिर पेट की भूख शांत कर पक्षी राज के महल की राह पूछकर केशव अपने सफर पर निकल पड़ा। ईश्वर करे कामयाबी तुम्हारे चरण चूमे। पर वह अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि ठहरो। हिन। ओह कौन? मेरा नाम साकाल है। तू जिस कार्य के लिए जा रहा है वह कभी पूरा नहीं होगा मूर्ख। लौट जा। एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं तेरी मौत का कारण बन जाऊंगा। ओह तू अच्छा हुआ तू खुद ही मेरे सामने आ गया और मुझे तेरी तलाश में भटकना नहीं पड़ा। अब तू अपने पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा साकाल। केशव की धमकी सुनकर साकाल ने क्रोधित हो हाथों में उठी चट्टान केशव पर खींच मारी। लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, ले संभल। धप। ओह! अगले ही क्षण केशव ने तलवार निकालकर उस पर खींच मारी। बच दुष्ट सर! उसकी तलवार को साकाल ने बीच में ही लपककर तोड़ डाला। हा। तब तक केशव घोड़े से नीचे उतर आया था। यह दृश्य देख केशव के माथे पर पसीना छलक आया। तभी साकाल ने उस पर अपना जादुई वार किया। अपने भगवान को याद कर ले मच्छर। ओह जय गुरुदेव, रक्षा करो। दूसरे ही पल कड़कड़ कड़ाक कड़ाक
बेहद फुर्ती के साथ उसने सबे को जंजीरों की पकड़ से मुक्त किया और उसी पल उसने वनराज का भेंट किया चांदी का सर्प बाहर निकालकर प्रार्थना की, ए चांदी के सर्प, इस दुष्ट राक्षस साकाल से मेरी रक्षा करो। चांदी का सर्प, महामहिम त्रिमुखासुर की मदद मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि वे यज्ञ कर रहे हैं। अगर मैंने उनके यज्ञ में विघ्न डाला तो अकारण ही भस्म कर दिया जाऊंगा। चांदी का सर्प को चांदी का सर्प केशव के हाथ से निकलकर साकाल बुरी तरह घबराकर भागा। भाग निकलने में ही भलाई है, लेकिन चांदी के सर्प ने उसे बख्शा नहीं। वह केशव के हाथ से निकलकर साकाल के पीछे लपका सू और अंत में हिस साकाल को समाप्त करने के पश्चात चांदी का सर्प वापस उसके पास लौट आया और फिर केशव घोड़े पर सवार होकर शीशे के महल की ओर चल पड़ा। उधर शीशे के महल में वह पक्षी भवन की ओर बढ़ रहा है। पक्षीराज, क्या उसे भीतर आने दिया जाए? बेशक। शीश महल के सभी दरवाजे उसके स्वागतार्थ खोल दिया जाए। तांत्रिक बोबालू, कमाल है, अभी कोई खतरे जैसी बात ही नहीं दिखी। अपना घोड़ा बाहर ही छोड़कर अब वह महल में आ पहुंचा है पक्षीराज, और अपने आसपास किसी को ना पाकर चकित खड़ा है। उसे अतिथि कक्ष में भीतर ले आओ और हमारा इंतजार करने को कहो, हम शीघ्र ही वहां पहुंच रहे हैं। बड़ा विचित्र व भव्य महल है तुम्हारा। शीश महल के पक्षी भवन में स्वागत है दोस्त का। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं देख सकते दोस्त, किंतु घबराओ नहीं, पक्षीराज तुमसे कुछ ही क्षणों में मुलाकात करेंगे। ठीक उसी पल हवा में सरसराई सी उभरी। पक्षीराज पर निगाहें पड़ते ही केशव आश्चर्यचकित रह गया। सर, ओह, शायद यही है पक्षीराज। हवा में ही हवा में ही कुछ पल सरसराने के पश्चात पक्षीराज नीचे अपने सुनहरे सिंहासन पर उतर आए। केशव न जाने किस भावनाओं के अंतर्गत कह उठा, पक्षीराज को मेरा प्रणाम। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे युवक। पक्षीराज, क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ किस उद्देश्य पूर्ति के लिए आया हूँ? अवश्य, क्योंकि तुम्हें एक महान कार्य के लिए मेरे रक्त की बूंद एवं मेरी खाल चाहिए, और यकीन मानो तीनों लोक की भलाई के लिए मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम शायद नहीं जानते कि त्रिमुखासुर तीनों लोक पर विजय पाने के लिए एक महान यज्ञ कर रहा है। 15 दिन शेष रह गए हैं। अगर यज्ञ पूरा हो गया तो मैं उस दुष्ट को यह विनाशकारी यज्ञ कभी पूरा नहीं करने दूंगा। पक्षीराज, केवल मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। काश बेटे, अगर मेरी आंखों की रोशनी त्रिमुखासुर से युद्ध के समय बुझ ना जाती तो मैं अब तक शायद उसे समाप्त कर चुका होता। मुझे तुम जैसे ही किसी बहादुर व्यक्ति की तलाश थी, जो आज पूरी हुई। त्रिमुखासुर के बाएं हाथ साकाल के साथ बहादुरी भरा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध में देख चुका हूँ, और अब तुम्हें भी उस राक्षस को भी समाप्त करना है जो आज पूरी मानवता का दुश्मन बन बैठा है। मैं शीघ्र ही यह कार्य पूरा कर लेना चाहता हूँ पक्षीराज। जरूर, मेरे शरीर में खाल के अलग होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है, और मेरी मृत्यु के पश्चात तांत्रिक बोबल्लू तुम्हें उस दुष्ट तक पहुंचने की राह बताएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चाई की ही जीत होगी बेटे। उसके बाद पक्षीराज ने एक मंत्रोच्चारण के पश्चात अपनी खाल तथा रक्त की बूंदें केशव को सौंप दी। तांत्रिक बबूला ने उसे त्रिमुखासुर के निवास स्थान का पता बताया। 7 वृक्षों के घेरे के पास ही पक्षीराज की खाल से एक पंख तोड़कर उसे छिद्र में घुसाना। तुम सभी को भीतर पाओगे। पक्षीराज का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तांत्रिक बोगुला बोबालू तांत्रिक बोबालू से आज्ञा लेकर वह उड़कर शीशे के महल के ऊपर पहुंच गया। त्रिमुखासुर, अब तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। उसने निश्चय किया कि वह सर्वप्रथम उस दुष्ट त्रिमुखासुर को ही समाप्त करेगा। अंततः वह तांत्रिक
बोबालू द्वारा बताए गए स्थान पर उतरा। यही है वे 7 वृक्ष जहाँ राजकुमारी ने वे रहस्यमय दृश्य देखे होंगे, और वह रहा छिद्र जिसमें धुआं धुआं भी निकल रहा है। शायद यह उसी आखिरी महायज्ञ का धुआं है जो त्रिमुखासुर द्वारा तीनों लोक पर विजय प्राप्त के लिए किया जा रहा है। अब मुझे देर न करके तुरंत पक्षी राज की खाल का एक पंख इस क्षेत्र में डालकर घुमाना चाहिए। केशव के ऐसा करते ही वह स्थान 2 भागों में विभक्त हो गया और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दृष्टिगोचर होने लगी। तांत्रिक बोबालू के अनुसार यह सीढ़ियां मुझे त्रिमुखासुर के महल के प्रांगण में ले जाएगी, जहां मुझे उसके सैनिकों से निपटना होगा। वे अवश्य ही अब तक मुझे देख चुका होगा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, पहरेदार राक्षसों की नजरें उस पर पड़ी। अरे वे दुश्मन, खत्म कर दो! राक्षसों ने केशव पर आक्रमण कर दिया। केशव ने तुरंत चांदी के सर्प से प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप सर्प भयानक अंदाज में फुफकारता हुआ सैनिक राक्षसों पर झपट पड़ा। फुस! उफ! हाय मरा! रही सही कसर केशव की जादुई अंगूठी ने पूरी कर दी। शाबाश मेरी प्यारी अंगूठी, इन शैतानों के जीवित मत छोड़ना, यह पापी इस धरती पर बोझ हैं। दूसरे ही पल अंगूठी विशाल घेरे के रूप में नजर आने लगी। देखते देखते उसने सभी राक्षसों को अपने घेरे में समेट लिया। नहीं, बचाओ! और फिर अचानक ही वह घेरा सिमट गया। आई आई! उन सब को खत्म करता हुआ केशव आगे बढ़ता गया। अरे यह देखो, कैसा विचित्र पक्षी! अभी वे संभल भी ना पाए थे कि पक्षी राज रूपी केशव ने दोनों को अपने मजबूत पंजे में जकड़ लिया और जकड़कर बोला, बताओ राजकुमारी पुष्पा कहाँ कैद है, और त्रिमुखासुर वह विनाशकारी यज्ञ कहाँ कर रहा है? मृत्यु के भय से वे केशव के प्रश्न के उत्तर शीघ्र ही देते चले गए। उसने उन दोनों पर जरा भी दया न की, और अब चलकर उस दुष्ट राक्षस की खबर लेनी चाहिए। आई! उसके बाद वह एक पल भी वहां नहीं रुका, और शीघ्रता से उड़ता हुआ जब वह उस स्थान तक पहुंचा तो वह भयानक दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे प्रभु! गुलुप गुलुप! वह भयानक दृश्य देखते ही केशव का रोम रोम क्रोध से सुलग उठा। मरने के लिए तैयार हो जा कमीने, तेरे पापों का घड़ा अब भर गया। गुलुप! कौन, किसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई है? किसने मेरे यज्ञ में विघ्न डाला? गुलुप! ओह पक्षी राज, यह तुम हो तुम! परंतु मेरी 15 दिनों की मेहनत पर पानी फेरने के पश्चात अब तुम जीवित यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। मरने के लिए तैयार हो जाओ। त्रिमुखासुर ने अपनी भारी तलवार से मंत्रोच्चारण के पश्चात केशव पर फेंकी। जा, समाप्त कर मेरे दुश्मन को! किंतु केशव तैयार था। उसने पक्षी राज की खाल का पंख तोड़ा और पक्षी राज का नाम लेकर उसे तलवार पर उछाल दिया। फड़क! फलस्वरूप तलवार वहीं राख के ढेर में बदल गई। अपना वह वार बेकार जाता देख त्रिमुखासुर ने क्रोधित हो अपने गले से हड्डी की माला तोड़कर उससे कड़े के रूप में अपने हाथ में ले लिया। अब तू मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता पक्षीराज, तू अपनी खैर मना मूर्ख शैतान! और क्रोधित त्रिमुखासुर ने हाथों में थमी माला का कोड़ा उस पर खींच मारा। फड़ाक! किंतु उस खाल से सटते ही एक बिजली सी चमकी और माला वाले कोड़े पर गिरी। कोड़ा तुरंत जलकर खाक हो गया। यह पक्षीराज की खाल था, गुरुदेव की जादुई अंगूठी का चमत्कार था। तभी केशव को लगा मानो पक्षीराज उसे कुछ कह रहे हैं। सुनो केशव, इस दुष्ट पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसकी सारी जादुई शक्ति देवता के गले में पड़ी उस तोते वाली माला में है। उसे नष्ट कर दो, अवश्य ही विजय तुम्हारी होगी। ओह! यह सुनते ही केशव देवता की मूर्ति की ओर झपटा। उसकी मनसा भांपते ही त्रिमुखासुर ने यज्ञ की सुलगती हुई लकड़ी उठाकर उस पर खींच मारी, मगर तब तक केशव सवै को न केवल बचा गया था, बल्कि देवता के बिल्कुल निकट भी पहुंच चुका था। ओह बाल बाल बचा! तत्पश्चात उसने झपटकर देवता की गर्दन से उस माला को खींचकर यज्ञ की अग्नि में झोंक दिया। नहीं, मेरी समस्त जादुई शक्तियाँ!
मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा पापी। पर बेहद फुर्ती के साथ केशव ने आगे बढ़कर त्रिमुखासुर के सिर को अपने पंजों में दबोच लिया और घसीटता हुआ उसे हवा में लटके ठीक उसी हाथी के नीचे ले आया। जादुई शक्तियां छिन जाने के बाद त्रिमुखासुर असहाय सा हो गया था। अगले ही पल उसने जादुई अंगूठी के को हाथी के जंजीरों काटने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप मौका देखते ही केशव ने त्रिमुखासुर की भारी तलवार उठाकर एक ही झटके में उसके गर्दन धड़ से जुदा कर दी। खच्चाक। फिर पूरे महल में तबाही मचाता हुआ केशव राजकुमारी पुष्पा के सामने जा पहुंचा और अपना परिचय उसे दिया। उसका परिचय पाकर राजकुमारी बेहद प्रसन्न हो उठी। अब हमें तुरंत ही यहाँ से कूच करना चाहिए राजकुमारी जी। आप तुरंत मेरी पीठ पर बैठ जाइए। अवश्य, मैं अपने पिता से मिलने को बेताब हूँ। राजकुमारी उसकी पीठ पर सवार हो गई और फिर वनराज और वनपुत्र मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। जंगल में पहुंचकर उसने वनराज व वनपुत्र को पक्षी राज के रक्त का तिलक लगाया। उसके ऐसा करते ही दोनों शाप मुक्त हो गए। तुम वास्तव में महान हो युवक। अब मैं शीघ्र ही आपसे विदा लेना चाहूँगा वनराज। यह चांदी का सर्प लेकर अब आप मुझे आज्ञा दें। तब उसने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। वनराज से इजाज़त लेकर वह एक बार फिर हवाई मार्ग से होता हुआ जब महल में पहुंचा तो जंगल की आग की तरह यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। महाराज सवय उसे स्वागत हेतु दौड़े दौड़े आए। राजकुमारी पुष्पा को सही सलामत देखकर उनकी आंखें खुशी से भर आई। उन्होंने दोनों को आगे बढ़कर अपने सीने से लगा लिया। पिताजी, मेरी बेटी। त्रिमुखासुर की मौत की सूचना पाकर सहस्त्र दिवाली मनाई गई और फिर एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर अग्रसेन ने राजकुमारी पुष्पा का विवाह केशव के साथ करा दिया। हर और खुशियां ही खुशियां छा गई। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी कहानी कॉमिक्स थी, आपके लिए प्रस्तुत है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों। हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी कॉमिक्स खोज कर आपके लिए अपलोड करते रहेंगे दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।